हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से महीन सर की क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस 3, वो भी कौन सा नंबर का, थर्ड नंबर का। क्या है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है बच्चों एक स्फेरिकल शेल की। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट एप्लीकेशन है। इसके पहले बहुत सारे एप्लीकेशंस में डिस्कस कर चुका हूं। जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे वो कृपया करके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उनको भी बड़े आसानी से देखो और समझ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन दोस्तों। ठीक है बच्चों, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा छोटा सा टॉपिक, ध्यान से देखो मन लगा के। ठीक है, स्फेरिकल शेल, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक स्फीयर बनाते हैं। ये अपन ने क्या बना दिया, एक स्फीयर बना दिया। ठीक है, अब ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी होगी, हमने बोला कैपिटल आर। कैसी है, कैपिटल आर। और ये जो स्फेरिकल शेल है वो क्या है, चार्ज्ड। क्या है, चार्ज मतलब आवेशित है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब हमने बोला कि ये जो स्फेरिकल शेल आप देख रहे हो इस पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर आपको तीन कंडीशन याद रखनी है। सबसे पहला बोलेगा आउटसाइड, सबसे पहले क्या बोलेगा, आउटसाइड दी स्फीयर। याद रखिएगा, लिखते चलिए आउटसाइड दी स्फीयर। सेकंड निकालना है ऑन दी स्फीयर। सेकंड क्या निकालना है, ऑन दी स्फीयर। और थर्ड जो है वो हमको निकालना है भाई इनसाइड दी स्फीयर, इनसाइड दी स्फीयर। ठीक है, ये तीन कंडीशंस पर हमको क्या करना है, फोकस करना है। पहली जो कंडीशन है हमको क्या करना है, आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल, मतलब इस स्फीयर के आउटसाइड कोई पॉइंट होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देन ऑन दी मतलब इस शेल पे निकालना है। देन इनसाइड निकालना है। ये तीन कंडीशन आप समझ लीजिए, बहुत काम की हैं और आपको पढ़नी है। तो अपन सबसे पहले किस कंडीशन की बात करेंगे, आउटसाइड दी स्फीयर की हम बात करेंगे। तो इसके लिए क्या करें, ध्यान दीजिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो शेल आप देख रहे हो इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। हमने बोला स्मॉल आर रेडियस, कितना स्मॉल आर रेडियस है या स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, पी रखा हुआ है। इस पॉइंट पे ही हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेकिन ये है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो भाई गॉस थ्योरम जब तक नहीं लगेगा जब तक काम नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या लगा सकते हैं, हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये स्मॉल आर रेडियस का एक क्या बना लेते हैं, स्फीयर बना लेते हैं। ये क्या बना लिया अपन ने, स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर बना लिया। अब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना दी हमने। और आपको पता है ये क्या है, सिमेट्रिकल है, मतलब एक स्फीयर है। तो जो ds होगा मतलब जो एरिया वेक्टर होगा वो भी किसके अलोंग होगा, E के अलोंग होगा। इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 बनेगी। यहाँ तक का डायग्राम क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं आउटसाइड। सबसे पहले क्या बोला मैंने, आउटसाइड, मैं लिख देता हूं आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल। ठीक है, आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल। आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेकिन आपको ये पता है गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पता है कि नहीं पता, फाई ई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स का फॉर्मूला आप सभी को पता है, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप बोलोगे सर शॉर्टकट में क्यों लिख दिया, क्योंकि फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, ई इंटीग्रेशन ऑफ ds कर दिया। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है ये क्या है, स्मॉल आर रेडियस का जो स्फीयर बना है उसका एरिया। तो एरिया बताइए कितना होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल आया, ई इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू किसकी चाहिए, ए की चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये जो साथ में वैल्यूज है नीचे आ जाएंगी। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। और ये जो इक्वेशन या ये जो आपका क्या बना है, समीकरण बना है, ये क्या निकाल के दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। कहां पर, आउटसाइड, मतलब इस स्फीयर के बाहर वाले कोई भी पॉइंट पर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की बात। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था कि अब हमको करना क्या है, चलो एक काम करो, अभी हम आउटसाइड थे मतलब बाहर थे, अब खिसकते चले आओ, आगे बढ़ो। तो जब आगे बढ़ोगे तो ऑन दी स्फीयर आ जाओगे क्या, ऑन दी स्फीयर मतलब
ये जो स्फीयर है इस पर आ गया ये वाला पॉइंट, और जब इस पर आ गया तो अपन क्या बोलेंगे बताइए, इसको अपन लिख सकते हैं ऑन दी स्फेरिकल शेल। क्या लिख सकते हैं दूसरी कंडीशन, ऑन दी स्फेरिकल शेल। अब ऑन दी स्फेरिकल शेल में आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो स्मॉल आर रेडियस है ये बड़े वाले स्फीयर की है, कैपिटल आर जो है वो किसकी है, छोटे वाले स्फीयर की है। और जब ये पॉइंट पी उठ के कहाँ आ जाएगा, इस स्फीयर में आ जाएगा, तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, कुछ नहीं करना, फिर से ये फॉर्मूला लिखो जो हमने डेराइव किया हुआ है, 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर कर दो। जहां स्मॉल आर लिखा था उसकी जगह क्या लिख दो, कैपिटल आर। ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। किस कंडीशन में बना, ऑन दी स्फीयर, मतलब इस स्फीयर पर, ठीक है, इस स्फीयर की सतह पर, इस स्फीयर की सरफेस पर। तीसरा क्या होगा जल्दी से बताओ, इनसाइड दी स्फीयर। इनसाइड दी स्फीयर बहुत ही सरल है। इनसाइड दी स्फीयर आपको पता है कि जब कोई पॉइंट इनसाइड दी स्फीयर रहेगा तो इनसाइड दी स्फीयर जो Q इनक्लोज होता है वो तो जीरो होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जितने भी चार्ज होते वो सब कहाँ होते, सरफेस में होते, ठीक है। तो इनसाइड दी स्फीयर हम बोलेंगे Q जो है वो क्या है, जीरो। अब देखो E का फॉर्मूला बताओ जल्दी से क्या है, E का फॉर्मूला 1/4πε0, ठीक है, Q बाय R का स्क्वायर। जब Q की वैल्यू ही जीरो है तो ये ओवरऑल वैल्यू हमको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो इनसाइड दी स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। इस तरीके से हमने क्या सीखा, ये एप्लीकेशन नंबर 3 था, बहुत ही सरल है, छोटा सा है लेकिन काम का है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड्स में आ सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दी स्फीयर क्या होगी, जीरो होगी। आपसे बोलेगा आउटसाइड कितनी मिलेगी, तो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर मिलेगी। ऑन द स्फीयर कितनी मिलेगी, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर मिलेगी। तीनों फॉर्मूले याद रख लीजिए, लास्ट वाले की तो जरूरत है नहीं याद करने की, क्योंकि Q की वैल्यू जीरो तो E की वैल्यू भी डेफिनेटली क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। बस इसी तरह जुड़े रहिए महीन सर से, रेगुलर बेसिस पर आपको नए नए टॉपिक्स मिलते रहेंगे। भरपूर आनंद उठाइए और बढ़िया पेपर की तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर लेके आइए, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।